नमस्कार दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, रेपो रेट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाइक्स द रेपो रेट बाय 50 बेसिक पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट को 50 बेसिक पॉइंट से इंक्रीज कर दिया है। ये रेपो रेट होता क्या है, इसके इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्या इम्पैक्ट आता है, आइए इस सेशन में कवर करते हैं। रेपो रेट 5.9 कितना हो गया है? रेपो रेट 5.9। रेपो रेट हाइक बाय 50% टू 50 पॉइंट्स टू 5.9%। फाइनेंशियल ईयर 23 इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन रिटेन एट 6.7%। जी हाँ दोस्तों, रेपो रेट को 50 बेसिक पॉइंट्स से इंक्रीज किया गया है और अब कितनी होगी ये रेपो रेट? 5.9%। और इसकी वजह से जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है उसको रिटेन कर पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितनी? 6.7%। जी हाँ दोस्तों, ये रेपो रेट कौन इंक्रीज करता है? एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये रेपो रेट को कंट्रोल करती है। रेपो रेट क्या चीज होता है? ये की रेट है एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स टू कमर्शियल बैंक। रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को फंड प्रोवाइड करती है। तो आइए अब पहले इसकी रिसेंटली कब कब रेपो रेट इंक्रीज हुआ है उसको देखते हैं। तो मई 2022 को रेपो रेट 4.4 से 0.4 पॉइंट्स इंक्रीज होकर 4.9 हो गया था। फिर जून में 4.9 से फिर इंक्रीज हो गया 0.5 पॉइंट्स फिर से इंक्रीज हुआ था और कितना हो गया था? 5.4। और रिसेंटली ये 0.5 पॉइंट से फिर से इंक्रीज होकर 5.9 हो गया है। तो पिछले 3-4 महीनों में 3 बार रेपो रेट को इंक्रीज किया गया है। क्यों जरूरत पड़ती है आरबीआई को रेपो रेट इंक्रीज करने की? ताकि हमारी जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन रेट है, उसको कंट्रोल कर पाएं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जब भी रेपो रेट बढ़ेगा तो होम लोन, ऑटो लोन, जितने भी लोन्स होंगे वो और महंगे हो जाएंगे। और लोन महंगे होने से जो परचेजिंग जो लोगों के पास है वो कैश फ्लो कम हो जाता है और कैश फ्लो कम होने से परचेजिंग पावर कम हो जाती है और जिससे हमारी जो महंगाई है, वो चीज़ों की महंगाई वो कम हो जाती है। तो रेपो रेट क्या चीज़ है? द इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटी टू द रिजर्व बैंक। रेपो रेट क्या चीज़ है? एक इंटरेस्ट रेट है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से मनी बोरो करती है। जिस तरह हम लोग एक कमर्शियल बैंक से पैसे उधार लेते हैं और उसके बदले हम उनको एक्स्ट्रा रेट इंटरेस्ट पे करते हैं, जैसे कि हम लोन के फॉर्म में हम कमर्शियल बैंक से पैसे उधार लेते हैं। इसी तरह जो कमर्शियल बैंक है वो भी आरबीआई से फंड उधार लेती है और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो आरबीआई से पैसे उधार लेती है उसको हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। और रेपो रेट इंक्रीज होने से जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो श्रिंक हो जाती है। इट श्रिंक द मनी सप्लाई टू द इकोनॉमी। और रेपो रेट, अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है उससे मनी सप्लाई कम होगी तो परचेजिंग पावर कम होगी और महंगाई कम हो जाएगी। अगर रेपो रेट कम होगा तो जो मनी सप्लाई वो बढ़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, उससे लोग ज़्यादा उधार लेंगे और ज़्यादा लोन लेंगे। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो ज़्यादा बोरो होगा, उससे ज़्यादा पैसा आएगा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में और उससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई टाइम टू टाइम रेपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता रहता है। तो आज के इस सेशन में हमने रेपो रेट से रिलेटेड टॉपिक कवर किया। इसके अपोजिट भी होता है रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक
रिजर्व बैंक को पैसा उधार देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो आज के सेशन में हमने रेपो रेट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर किए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।